नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एमपी जीके की सीरीज जो हमने शुरू की है उसका ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। देखिए, ये जो एमपी का स्थिति है, देखो भारत में 28 स्टेट है, आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं। भारत में 28 राज्य हैं या 28 स्टेट है और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से 28 राज्यों में से एक अपना मध्य प्रदेश भी राज्य है, ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पर अपना गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ यूपी है, यहाँ दिल्ली हरियाणा, ठीक है, यूटी है दिल्ली, इसके नीचे यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, ऐसे ये राज्य है। आप ध्यान सुनना आप लोग कि जो मध्य प्रदेश है वो पूरी तरह बीचों बीच स्थित है। मध्य प्रदेश जो है वो भारत के बीच में है, सेंटर में है। तो सेंटर में स्थित होने के कारण ये जो मध्य प्रदेश है इसको सेंट्रल इंडिया बोलते थे अंग्रेजों के टाइम में। जब अंग्रेज थे तो मध्य प्रदेश को क्या बोलते थे? सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता था। बरार मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र, ठीक है। तो इसको सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता था। अभी ये बिल्कुल सेंटर में, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का एक उपनाम क्या है? हृदय प्रदेश, जिसमें बोलते हैं हार्ट स्टेट। अभी हृदय प्रदेश क्या होता है? जैसे आपका हार्ट होता है ना, आपकी बॉडी के सेंटर में होता है, हालांकि थोड़ा सा लेफ्ट की ओर होता है, वो हमें पता है। नहीं आप बोलोगे सर जी सेंटर में कहाँ होता है, तो थोड़ा सा लेफ्ट की ओर होता है, पर होता तो है ना, ठीक है। भले ही कहीं हो पर बीच में रहता है। तो वैसे ही भारत के बिल्कुल बीचों बीच में क्या है? एमपी है, इसलिए इसे एमपी क्या बोलते हैं? हार्ट स्टेट कहा जाता है या हृदय प्रदेश। हृदय मतलब दिल, दिल वही आप लोग जानते होंगे किस दिल की बात कर रहे हैं हम। चलिए, तो ये एमपी का है, ठीक है। थोड़ा सा उपनाम देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश क्या है? लैंड लॉक स्टेट है, या लैंड लॉक को हिंदी में बोलते हैं भू अवस्थित। तो मध्य प्रदेश कैसा है? यहाँ लिखते हैं भू अवस्थित, हिंदी में बोलते हैं भू अवस्थित, और इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड। लैंड क्या हो गया? लॉक हो गया। देखो ध्यान समझना इसका मीनिंग। लैंड को क्या कर दिया आपने? लॉक कर दिया। लैंड वाला होता है भूमि। देखो जैसे एक भूमि है, ये भूमि मतलब कोई टुकड़ा है जमीन का, और चारों ओर से आपने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। अवेस्टेड कर दिया मतलब लॉक कर दिया। तो भूमि को जब चारों ओर से पैक कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं भू अवेस्टेड। तो बोले एक अपन ने किया है क्या? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पर गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ यूपी है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ महाराष्ट्र है। तो जो जितने भी राज्य हैं सबके द्वारा मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है, और इसकी सीमा किसी भी समुद्री से वो नहीं लगती, समुद्र से वो नहीं होती टच। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? भू अवेस्टेड। भू अवेस्टेड राज्य या भू अवेस्टेड देश ऐसे देश कहलाते हैं जिनकी सीमा समुद्र से टच नहीं होती, या जो चारों ओर भूमि से घिरे रहते हैं। तो देखो यहाँ भी राज्य, यहाँ भी राज्य, इसकी समुद्र से लगती क्या सीमा? नहीं लगती। समुद्र यहाँ पर है, अरब सागर, यहाँ बंगाल खाड़ी है, पर इससे अपनी सीमा नहीं लगती। तो मध्य प्रदेश क्या है? एक लैंडलॉक स्टेट है, भू अवस्थित राज्य। आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश कब बना है। क्या पहले ही मध्य प्रदेश ऐसा था? नहीं है, इसको हम आपको आगे जाके पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी आप इतने ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1956 को बना था। उससे पहले था क्या? नहीं, उससे पहले भी था, पर इसके नाम अलग अलग थे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और भोपाल एक अलग राज्य था, वैसे इसको नाम से जानते थे। तो ये हम ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी आप इतनी ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है? आपको 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद फिर से बना था, पुनर्गठन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। पहले मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम हमने यहाँ लिख दिए, उनको बता देते हैं। मध्य प्रदेश उपनाम मतलब इसके टाइटल्स, किस किस नाम से जानते हैं। जैसे आपके घर में आपको कई नाम से जानते होंगे, जैसे किसी को कल्लू बोलते हैं, किसी को भूरा बोलते हैं। स्कूल में नाम अलग होता है, या आपकी कोचिंग वगैरह में आपका नाम अलग होता है, ठीक है। स्कूल में तो आपका नाम अच्छे से रहेगा, राम प्रकाश, जय प्रकाश, सत्य प्रकाश, ठीक है। लेकिन घर में कल्लू इधर आ, ये भूरा इधर आ, ये कर दे, ये भैंसा इधर आ, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो वैसे ही मध्य प्रदेश के एक अपन मध्य प्रदेश बोलते हैं, लेकिन इसके कई नाम हैं। हालांकि ये कुछ फेमस है, जैसे इसे सोया प्रदेश बोलते हैं, सोया स्टेट। सोया प्रदेश मतलब सोयाबीन। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सोया स्टेट कहा जाता है। दूसरा है टाइगर स्टेट। भैया टाइगर मतलब जानते हो? अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि सब लोग टाइगर हैं, यहाँ पर टाइगर ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। टाइगर मतलब जानते हो? बाघ, ठीक है, टाइगर। तो यहाँ पर टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अभी फिर से 2021-22 की जनगणना आ गई है टाइगर वाली, उसमें मध्य प्रदेश फिर से टॉप पर आ गया है, ठीक है। हर 4 साल में ये जारी होती है बाघ रिपोर्ट, उसमें मध्य प्रदेश फिर से टॉप आया। 2018 में अपन ने टॉप किया था, 2022 में भी अपन ने टॉप कर लिया। 2018 में अपने पास 526 टाइगर थे पूरे भारत में, और 524 थे कर्नाटक में। तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर थे? 526 थे 2018 में।
और कर्नाटक में तो 524, मतलब अपने पास 2 ज़्यादा थे। वो 2 ज़्यादा इसलिए हो गए क्योंकि जब जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो कर्नाटक वाले सब लोग हाँक नहीं पाए। हाँकना जानते हो, जैसे गैया वगैरह हाँकते, तो बेचारे 2 छुपे रह गए झाड़ियों में, और अपने लोग पूरे मध्य प्रदेश के लोग पूरे हाँक के ले आए, बोले चलो चलो टाइगर तुम्हारी काउंटिंग हो रही है, तो अपन टॉप पर आ गए। हालांकि इस बार जो है 785 लगभग है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। इस बार जो 2022 में जो अपने पास टाइगर है एमपी में, वो 785 हो गए। मतलब आप देख रहे हैं कितने बड़ा है। पहले थे 526 और 4 साल में अपन लोगों ने 785 हो गए। एक बार इसको चेक कर लेना, 700 से ज़्यादा ही यहाँ की। तो देखो इतने ज़्यादा अपने पास टाइगर बढ़ गए हैं, ठीक है। ये अपन ने नहीं बढ़ा, उन्हीं का योगदान है, ठीक है, कोरोना में। चलो ठीक है। तो देखो सोया प्रदेश बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट। हार्ट प्रदेश, हृदय स्टेट, तो हमने बता दिया क्यों बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं नदियों का मायका। नदियों का मायका, इसको समझो, ठीक है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नदियों का मायका क्यों कहते हैं। तो देखो होता क्या है कि मायका मतलब जानते हो, लड़की जब ससुराल चली जाती है तो जो घर होता है पिता का, भाई का, वो उसका मायका कहलाता है। तो वैसे ही मध्य प्रदेश में कई नदियों का उद्गम होता है जो अपने मध्य प्रदेश से निकल कर दूसरे राज्यों में चल जाती हैं, ठीक है। हम आपको पूरी पढ़ाएंगे, यहाँ यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ। तो मध्य प्रदेश से निकल के दूसरे राज्यों में चल जाती है, मतलब मायके से निकल के ससुराल चली जाती है, इसलिए नदियों का मायका। तो बहुत ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नदियों का मायका। हीरा प्रदेश, हीरा मतलब डायमंड, ठीक है। डायमंड आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए, तो हीरा सर्वाधिक होता है पूरे भारत में। अगर कहीं पर डायमंड की बात करें तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में होता है। आंध्र प्रदेश से भी निकाला गया था, जो कोहिनूर हीरा था वो आंध्र प्रदेश से निकाला गया था, गोलकुंडा खदान से। लेकिन जो अब वहां पर अब नहीं निकलता, अब सिर्फ एमपी में निकलता है। पूरे भारत में सिर्फ एमपी में निकलता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश या डायमंड स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है पूरे भारत में। अगर बात करें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट की या वनों की, वन मतलब फॉरेस्ट, तो सबसे ज्यादा एमपी में है। और परसेंटेज बात करें तो मिजोरम फर्स्ट आता है, ठीक है। लगभग 94% वहां पर है, और एमपी में मतलब ओवरऑल में वन सर्वाधिक है, ठीक है। चलो ये भी पढ़ाएंगे आपको। और तेंदुपत्ता राज, तेंदुपत्ता मतलब होता है एक पत्ता होता है जंगल में, तेंदू का पेड़ होता है, इससे बीड़ी बनाई जाती है। तो तेंदुपत्ता सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज भी कहा जाता है। इससे बीड़ी बनाई जाती है, सर्वाधिक बीड़ी जबलपुर में बनती है, ठीक है। सब लोग वहाँ बीड़ी पीते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, नहीं तो जबलपुर वाले बुरा मान जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उपनाम वगैरह हो गए। अब हमने यहाँ पर कुछ कुछ लिखा है, कई बच्चे बोल रहे हैं ये क्या लिख दिया, 26 डिग्री ये वो फलाना दिखाना, उसको समझते हैं ये क्या लिखा है हमने। चलो देखो, चलिए अब थोड़ा सा ये समझते हैं ये क्या लिखा है हमने। तो देखो, आपने सुना होगा कि जब 6th-7th क्लास का टॉपिक है ये जो हम बता रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी अर्थ होती है, आपने देखी होगी। अर्थ में एक बीचों बीच से लाइन जाती है, हमें इसको हम आपको इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री है। और उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री एंड हाफ पड़ेगी, जिसे आप कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसी प्रकार यहाँ पर 23.5 डिग्री हाफ मिलेगी, लेकिन ये साउथ में मिलेगी। ऊपर वाला नॉर्थ है, ये नीचे वाला साउथ। इससे बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। अब 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 23 तक जाती है, और ऊपर 90 डिग्री तक जाती है। तो पृथ्वी पर जो ऐसी रेखाएं होती हैं इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखा। इंग्लिश बोलते हैं लेटीट्यूड, जो लेटी हुई रहती है इन्हें बोलते हैं लेटीट्यूड, ठीक है। तो जो आड़ी रेखा है उन्हें क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड या अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, 0 डिग्री से थोड़े ऊपर, 0 डिग्री से थोड़ी ऊपर 1 2 3 4 8 डिग्री, 8 डिग्री से आपका इंडिया शुरू होता है। तो इंडिया कितने डिग्री शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू होता है। और ये जाता है 8 डिग्री बाद देखो 9 डिग्री 10 10 11 12 13, और यहीं कहीं एमपी पड़ेगा अपना, ठीक है, 21 पर पड़ेगा। और ऐसे करके भारत कहाँ तक जाता है, यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इंदिरा कोल यहाँ पर पड़ता है, और यहाँ पर कैप कैमोरिन कन्याकुमारी। तो भारत का विस्तार क्या है, अक्षांशी, अक्षांश मतलब ऐसे में, ठीक है, आड़े में। तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये मिनट मिनट क्या होता है हम आपको पूरा पढ़ाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो मध्य प्रदेश का भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। इसी बीच एमपी पड़ेगा। आप ऐसे जाओगे आड़े में तो देखो बीच में क्या पड़ेगा, एमपी। तो 8 के बाद 9 10 11 12 13, कहीं ना कहीं 21 तो आएगा ना। 8 के बाद 9 10 11, कहीं ना कहीं 21 आएगा। तो 21 डिग्री से, तो उसमें कुछ पॉइंट रहते, इसके में आप देखना कि जैसे 1 2 3 बीच में पॉइंट भी तो रहते हैं एमएम में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 8 डिग्री का ऊपर गए तो कहीं ना कहीं 21 पड़ेगा, और उसी 21 डिग्री 6 मिनट से अपना मध्य प्रदेश शुरू होता है। तो मध्य प्रदेश कितने डिग्री शुरू होता है, 21 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। बताओ उत्तरी अक्षांश होगा कि नहीं, क्योंकि भारत खुद उत्तरी अक्षांश में और भारत के बीच में एमपी। तो मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार क्या होगा, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 21 बाद क्या होगा, 22 23 24 25
और ऐसे कर कहाँ तक जाएगा 26 डिग्री 30 मिनट तक, बस इतना ही है एमपी। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा 21 डिग्री 6 मिनट 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये क्या है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है और कहाँ तक है। तो आप थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार में कंफ्यूज तो नहीं है ना कि अक्षांश क्या होते हैं, जो ऐसी रेखाएं होती हैं ऐसे में उन्हें बोलते हैं अक्षांश। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और मध्य प्रदेश का 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट, मतलब थोड़ा कम ही है एमपी का। चलो अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार। देखो देशांतर क्या होते हैं, इंग्लिश बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। लॉन्गिट्यूड मतलब जो खड़ी हुई रेखाएं रहती हैं, ये वाली ऐसी वाली। देखो बचपन में आपने ऐसा बनाया होगा, ये 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में है, ठीक है, पढ़ के देख लेना। ठीक है, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या अक्षांश। तो अक्षांश हमेशा ऐसे में नापी जाती है, यहाँ 0 डिग्री ये जीएमटी है, उसके बाद ऐसे करके आप इधर आ जाओ पूरब की ओर। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ गुजरात से शुरू होता है। भारत ऐसे अब ऐसे में लाइन खींचेंगी तो यहाँ से लेके भारत यहाँ तक जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात राज्य या अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ से आप भारत शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। कितने डिग्री शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्वी देशांतर, भारत पूरब में है और ये देशांतर है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लगभग यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार है। तो 68 से लेके भारत का 97, मोटा मोटा ध्यान रखो 68 से लेके 97। तो 68 के बाद क्या आएगा 69, 70, 71, 72, ऐसे कहीं ना कहीं 74 आएगा कि नहीं आएगा। 68 के बाद 74 आएगा, तो मध्य प्रदेश कहाँ शुरू हो जाएगा 74 डिग्री 9 मिनट। 0.9 क्यों दे दिया, पूरा 75 ही कर देते, फालतू याद करो। ठीक है, थोड़ा सा इधर और कर देते, चलो कोई बात नहीं। तो मध्य प्रदेश का विस्तार क्या है अक्षांशीय विस्तार, तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्व में। ठीक है, देशांतर पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 74 के बाद क्या आएगा 75, 76, 77, 78, 79, ऐसे कर 80, 81 और 82। तो कितने डिग्री तक जाता है 82 डिग्री 48 मिनट। 82 के बाद 13, 84, 85 और 97 तक पूरा भारत है, समझ गए होंगे। तो 68 से लेके 97 तक भारत है और उसी के बीच में एमपी पड़ेगा। एमपी का है 74 से लेके 82 तक, मतलब 74, 75, 76, 77, 78 से लेके 82 तक। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का। तो अब आप एक बार इसको ओवरऑल रिकॉल करिए। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार बताइए। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री 21 डिग्री, कितना 21 डिग्री 6 मिनट से लेके, अक्षांश पूछ रहा है ये, अक्षांश मतलब ऐसा वाला 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। और देशांतरी विस्तार मतलब खड़ा वाला, तो देशांतर कितने भारत का कितना 68 से, मध्य प्रदेश का कहाँ से 74 से, 74 डिग्री 9 मिनट से लेके यहाँ पर कहाँ तक 82, 82.5, 82.48 डिग्री। और भारत कहाँ खत्म होगा 97 डिग्री 48 मिनट पर। आपको अगर जानना है तो हम भारत के पॉइंट पर बता देते हैं। देखो ये विस्तार तो बता दिया, यहाँ पर कैप कैमोरेन है सबसे दक्षिणी विस्तार, यहाँ इंदिरा कॉल है, ठीक है, यहाँ पर सर क्रीक है या गोरमोथा है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर किबिथु बालांगू अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है। हालांकि इससे 8 डिग्री 4 मिनट से भी नीचे एक और पॉइंट है जो कि यहाँ अंडमान निकोबार में पड़ता है, वो 6 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। सुना होगा आपने नाम, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ कैपिटल है। कैपिटल मतलब जिसके लिए जाना जाता है वो कुछ फेमस जगह है। ठीक है, जैसे पहला प्रशासनिक राजधानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जहाँ पर शासन होता है, जहाँ पर पूरा शासन होता है। तो आप बताएंगे कहाँ शासन होता है, मध्य प्रदेश में पूरी जगह शासन कहाँ से होगा, ओबियसली बात है भोपाल से। तो प्रशासनिक राजधानी क्या हो जाएगी भोपाल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। उसके बाद है संस्कार कल्चरल कैपिटल। संस्कार जानते हो, आपके अंदर आपके संस्कार होते हैं, कल्चर होते हैं आपके, ठीक है, कुछ एटीट्यूड आपके संस्कार क्या है। ठीक है, तो संस्कार राजधानी क्या है जबलपुर। हालांकि ये है नहीं है, फिर भी अपने इसी को मानते हैं। ठीक है, जबलपुर ही है, ओबियसली है संस्कार राजधानी, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। खेल एवं आर्थिक राजधानी मतलब स्पोर्ट कैपिटल एंड इकोनॉमिक कैपिटल। स्पोर्ट मतलब जहाँ पर खेल होते हैं। बताओ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खेल कहाँ होते हैं, इंदौर में, और सबसे ज्यादा पैसा वैसा भी कहाँ है, इंदौर में। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी इंदौर। ठीक है, स्पोर्ट एंड इकोनॉमिक कैपिटल। ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों के दिनों में लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, तो ये ओबियसली बात है पचमढ़ी में ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो पहले क्या होता था प्रशासन वगैरह पचमढ़ी से होता था, आजकल तो एसी आ गई। प्राचीन काल में क्या था, या आज से 150 साल पहले अंग्रेजों के टाइम में तो एसी वगैरह होती नहीं थी। अंग्रेजों को ठंडे प्रदेश के थे वो लोग, यूरोप के, तो उन्हें ठंडा चाहिए था, ठंडा पचमढ़ी में पड़ता है, इसलिए वो बोरिया बिस्तर बांध के गर्मियों में कहाँ चले जाते थे पचमढ़ी। इसलिए गर्मियों में कैपिटल क्या होती थी पचमढ़ी। लेकिन आजकल तो एसी है, तो एसी में टेम्परेचर 15-16 डिग्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं ठंडी लगने लगेगी। ठीक है, और इसके बाद है आपकी
ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा मतलब होता है आपका एनर्जी कैपिटल, एनर्जी मतलब जहाँ से कोयला वगैरह, कोयला से एनर्जी मिलती है, तो एक ही है सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली। अच्छा अच्छे से लिख दें हम, सॉरी हम भूल गए, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक है। ये पचमढ़ी ये तो लिख ही लोगे, इंदौर भी लिख लोगे, जबलपुर भी लिख लोगे, भोपाल भी लिख लोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य वगैरह हैं या जो भी और बचा कुचा है वो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।